में देखेंगे यहाँ कि ये स्टार बना हुआ है, तारा बोल सकते हैं हिंदी में। इसके अंदर तारांकित नोट बोलते हैं इनको। और ये 20 रुपए के नोट में अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ भी एक बीच में फिक्स और सीरियल नंबर के बीच में एक तारा बना हुआ है, एक स्टार बना हुआ है। कलेक्टिबल भी हैं और वैल्यूएबल भी हैं। इसमें कुछ नोट तो ऐसे हैं जो काफी रेयर हो गए हैं, लेकिन सभी नोट इसके महंगे नहीं होते हैं। अच्छा, तारांकित नोट 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए और नए वाला जो अभी नया नोट चल रहा है उसमें 500 में आता है। तो इसमें कुछ ऐसे नोट होते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं। इसके प्रीफिक्स और इनसेट को देख के कलेक्टेबल आइटम होती है ये। नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास भी पुराने नोट और सिक्के हैं और आप बेचना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे और कहां बेचा जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम खास बात करेंगे 2 रुपए के क्रॉस कॉइन की और साथ ही बताएंगे कि पुराने नोट और सिक्के बेचने के सही तरीके क्या हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 2 रुपए के क्रॉस कॉइन की। यह सिक्का देखने में सामान्य 2 रुपए से थोड़ा अलग होता है। इसमें बीच में एक क्रॉस शेप एक्स या प्लस की तरह डिजाइन होती है। इसे क्रॉस कॉइन कहा जाता है। यह सिक्का भारत सरकार द्वारा लगभग 1990 से 2004 के बीच जारी किया गया था। अब सवाल आता है, यह सिक्का खास क्यों है? कुछ सालों में बहुत कम मात्रा में मिंट हुआ, इसलिए कलेक्टर्स में इसकी डिमांड ज्यादा है। अगर आपके पास इसका अच्छा कंडीशन वाला, चमकदार और स्पष्ट मिंट मार्क वाला सिक्का है तो ये 5 लाख से लेकर 8 लाख तक बिक सकता है। और हां, मिंट मार्क यानी सिक्के के नीचे का निशान बहुत जरूरी होता है। मुंबई, हैदराबाद, डायमंड्स, नोएडा, कोई निशान नहीं, कोलकाता। तो बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि हम हमेशा ये बातें सुनते आ रहे हैं कि नोएडा मिंट मार्क सिक्के रेयर होते हैं या फिर हैदराबाद मिंट मार्क वाले भी सिक्के रेयर होते हैं और मुंबई मिंट मार्क या फिर कोलकाता मिंट मार्क वाले भी सिक्के रेयर होते हैं। ये हम लोगों ने एक या फिर 2 चैनल पर ये बातें सुनने को नहीं मिली, बल्कि सभी चैनल पर ये सुनने को मिलती हैं। तो आखिर इन सिक्कों की पहचान कैसे करें? तो भाइयों, आपको बता दूं, छोटा सा मिंट मार्क है तो इन्हें मुंबई मार्क वाला सिक्का कहते हैं। जैसे इस सिक्के के ऊपर ये मिंट मार्क दे सकते हैं। इसके अगला वाला है हैदराबाद मिंट मार्क वाला सिक्का। इन सिक्के की आपको पहचान कैसे करनी है तो आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई कॉइन है जिस पर पोरस्कॉच और इस प्रकार का स्टार बना हुआ है तो वो कॉइन आप समझो हैदराबाद मिंट मार्क वाला कॉइन है। इसके अगला वाला सिक्का है वो है नोएडा मिंट मार्क वाला सिक्का। इस सिक्के की आपको पहचान कैसे करनी है? आपको बता दूं कि किसी भी कॉइन के सन के नीचे डायमंड्स इस प्रकार का कोई भी चिन्ह बना हुआ है तो वो समझो कॉइन नोएडा मिंट मार्क वाला सिक्का है। इसके अगला वाला है कोलकाता मिंट मार्क वाला सिक्का। इस सिक्के की पहचान करना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई सिक्का है और सिक्के की जो सन होती है और सन के नीचे किसी भी तरह का कोई निशान नहीं है तो वह समझो सिक्का कोलकाता मिंट मार्क वाला है। तो आपको इस प्रकार इन सिक्कों की पहचान करनी है। इस वीडियो में आगे आपको कुछ ऐसे नोट भी हैं जिनकी आपको रेयर नोटों की पहचान कैसे करनी है वो भी बताऊंगा। वैसे तो 786 वाले नोट की हर कोई पहचान कर लेता है कि यह रेयर है या फिर स्टार वाला नोट है, तो भी इस नोट की हर कोई पहचान कर लेता है। पर इनके अलावा कई सारे ऐसे नोट हैं जो रेयर होते हैं जिनकी कीमत लाखों रुपए होती है और लोग इन नोटों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि पुराने सिक्के और नोट कैसे और कहाँ बेचे जाएं। सबसे पहले अपने सिक्कों और नोटों की साफ सुथरी फोटो खींचिए दोनों तरफ की। बायर को भेजनी होगी। स्टेप 2, फोटो के साथ उसके साल, मिंट मार्क और कंडीशन की जानकारी लिखनी होगी। स्टेप 3, इन सिक्कों को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बेच सकते हैं। ऑनलाइन कैसे बचना है और ऑफलाइन कैसे बचना है ये जानकारी जाना है तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन बेचने के लिए आपको अब यहां पर कई सारी ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए आप बेच सकते, जैसे ईबे इंडिया वेबसाइट। यह वेबसाइट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक से भी जोड़ती है। यानी दोस्तों, आप भारत के अंदर तो बायर होते हैं और भारत के बाहर के बायर होते हैं, यानी फॉरेन के बायर होते हैं, वो इन वेबसाइट से जुड़े रहते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। इसकी अगली वाली वेबसाइट coinbazaar.com। ये वेबसाइट सिक्का बिक्री के लिए बहुत पॉपुलर साइट और इस वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं। इसकी अगली वाली वेबसाइट है OLX और क्वाइकार, लोकल सेलिंग के लिए। यानी दोस्तों, आप किसी गांव में रहते हैं और आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो और आप अनपढ़ हो और आप किसी बड़े शहर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप इन लोकल वेबसाइट के जरिए बेच सकते हैं। इसकी अगली वाली वेबसाइट है numista.com। ये वेबसाइट इंटरनेशनल कलेक्टर्स से कनेक्ट करने का जरिया, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। अब बारी आती है ऑफलाइन बेचने की। ऑफलाइन बेचने के लिए आपको कई शहरों में घूमना होगा और वहां कई ऐसे शहर हैं जिनमें कॉइन शॉप और म्यूजियम, सिक्का प्रदर्शनी या फिर कॉइन एग्जीबिशन जैसे प्लेटफॉर्म लगे हैं। वहां पर आप बेच सकते हैं और हर साल अलग अलग शहरों में आयोजन होते हैं। यहां हजारों कलेक्टर्स और डीलर्स आते हैं। आप यहां जाकर सीधे सौदा कर सकते हैं और कुछ संग्रहालय और पुरानी वस्तुओं की दुकानें भी सिक्के खरीदती हैं।
अब सबसे जरूरी बात बता देते हैं, नोट और सिक्के बेचते हैं तो आपको कुछ सावधानियां का ध्यान रखना होगा। कभी भी किसी को सिक्का भेजने से पहले पूरा भुगतान न करें। हमेशा KYC वाले ट्रस्टेड बायर्स से डील करें। फर्जी लोगों से बचें जो आपको लाखों का लालच देते हैं। और हाँ, बिल या रसीद जरूर रखें, खासकर अगर आप कॉइन शॉप या एग्जीबिशन में बेच रहे हैं। तब ऑनलाइन बेचते हैं तो किसी को रजिस्ट्रेशन चार्ज या फिर RBI लेटर के नाम का पैसा ना दें, क्योंकि वह फ्रॉड लोग होते हैं। आपको गुमराह करके आपसे पैसा ले लेंगे और नोट सिक्के नहीं बिकवाएंगे। दोस्तों, अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे ही 10 रेयर सिक्के और 10 रेयर नोट की कीमत बता दें। सेंड करना है। जैसे 1982 का कॉइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी डिमांड फुल है तो कीमत भी अच्छी चल रही है। अभी अगर आपके पास में है तो आप भेज सकते हैं। और यहाँ पर ये है 1983 का कॉइन, स्टार मिंट मार्क वाला, हैदराबाद मिंट मार्क वाला है। ये आपके पास में तो भेज सकते हैं। आगे हम आपको और नंबर दे रहे हैं, 2 मैडम के नंबर दे रहे हैं, हमारे नंबर दे रहे हैं, एक ईमेल आईडी दे रहा हूं, उस पर भी आपको संपर्क करना है। कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में आप संपर्क कर सकते हैं। और ये है कॉइन, अगर आपके पास में तो आपको भी इसके बदले काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। 2021 का एकम बॉम्बे मिंट मार्क वाला कॉइन है। और ऐसे आपके पास में ट्रैक्टर वाले नोट है। ट्रैक्टर वाले नोटों में यहाँ पर देखिए 77 लिखा हुआ है 6 बार, तो ये नोट कीमती है। एक मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। इस नोट की वैल्यू है 1 लाख रुपए। तो ट्रैक्टर वाले नोट की अगर आप बोल रहे हो कि लाखों में वैल्यू नहीं होती है, तो इस नोट की वैल्यू है 1 लाख रुपए। ध्यान से क्लियरली देख लीजिए। अब जो स्क्रीन पे नोट दिख रहा है, ना तो इंसेट में स्पेशल है, ना प्रीफिक्स में स्पेशल है, ना उसके सीरियल नंबर स्पेशल है, ना कोई गवर्नर स्पेशल है, ना इसका ईयर स्पेशल है। फिर भी ये नोट 1 लाख रुपए की है, क्योंकि ये नोट एक ही बंडल में से ऐसी 2 नोट निकली है जिसका सीरियल नंबर, प्रीफिक्स, इंसेट, ईयर, गवर्नर सभी सेम है। इसलिए इस नोट को एरर नोट की कैटेगरी में डालते हुए PMCS ने जो ग्रेडिंग किया है उसमें क्लियरली डुप्लीकेट वर्ड लिख के दिया है। इसको बोलते हैं आइडेंटिकल नोट्स या डुप्लीकेट सीरियल नंबर नोट्स। और ये बाजार में बहुत कीमती होते हैं। न्यूमिस्मेटिक कलेक्टर होते हैं, वो इस नोट को खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक दे सकते हैं। अब आपने देखा कि ट्रैक्टर वाला एक नोट 1 लाख रुपए का है। तो आपके पास में अगर रेयर नोट होता है तो आप सच में 1 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। लेकिन वो है कि आपके पास में वैसा नोट होना चाहिए। जैसे आपके पास में ये ट्रैक्टर वाले नोट ऐसे हैं, सीरियल नंबर लिखा हुआ 786 786। तो इनके बदले आपको ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए मिलेंगे, लाखों रुपए तभी मिलेगा। जैसे आपके पास में एक व्यक्ति था, उसके पास में ऐसे 50 नोट मिले थे। 50 नोट थे, वो 786 6 डिजिट की सीरियल नंबर वाले थे। तो एक बॉम्बे में ऑक्शन था, वहां पर वो नोट उनको 1 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में पूरा कलेक्शन का उनको पैसा मिला था। एक नोट के बदले आपको ऐसा नहीं कि 7 लाख रुपए मिलेगा, एक नोट के बदले नहीं मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास में ऐसा नोट होता है जिसमें आप देखिए सीरियल नंबर 55 है और ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं लिखा हुआ है, तो इस नोट की वैल्यू आपको 2,70,000 रुपए चल रही है। अगर आपके पास में ऐसे नोट है ना, तो आप हमें जरूर सेंड कीजिए, क्योंकि ये कीमती, ये 10 रुपए वाला नोट है, इसमें सीरियल नंबर आप खुद देखिए। ऐसे सीरियल नंबर वाला आपके पास में नोट है क्या? ऐसे सीरियल नंबर वाला आपके पास में नोट है तो एक नोट के बदले आप 18,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अभी यहाँ पर जो बॉम्बे में एग्जीबिशन हुआ था, यहाँ पर एक नोट की वैल्यू 75,000 रुपीज थी, तो 75,000 रुपए में एक नोट बिका था। अगर आप लोगों के पास में ऐसे नोट पड़े हैं तो आपको हमारे नंबर पे भेजना है। हमें कैसे भेजना है, पूरी हम जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं। अगला नेक्स्ट नोट है 786 सीरियल नंबर वाला, कोई सा भी नोट हो गया, चाहे 1 रुपए वाला हुआ, 20 रुपए वाले हुए। यहाँ पर मैं आपको 20 रुपए वाला दिखा रहा हूँ। आपके पास में है तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। इसमें देखिए ट्रैक्टर वाला नोट है। ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में यूट्यूब पर सबसे ज्यादा आपने अफवाह सुना है कि ट्रैक्टर वाले नोट अगर आप लोगों के पास में है तो आपको मिलेगा लाखों रुपए, ऐसा आपने सुना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रैक्टर वाले नोट में अगर फैंसी सीरियल नंबर होता है तो आपको लाखों रुपए मिलता है। जैसे इसमें सीरियल नंबर आप देखिए 776 बार दिया हुआ है, तो ये नोट सच में कीमती है। अगर 786 वाला है तो आपको हमें भेजना है। ईमेल आईडी दे रहा हूँ और नंबर दे रहा हूँ, उस पर भेजना है, ये ध्यान रखना। ओके, नेट चल रहा है। जैसे मैं आपको एक नोट दिखा रहा हूँ, इसमें सीरियल नंबर आप ऊपर देखिए 786 दिया हुआ है डबल बार, और यहाँ पर 786 है। लेकिन सीरियल नंबर के बीच में आप यहाँ पर नीचे देखिए मैंने एक अलग से चिपका रखा है ताकि आपका कम टाइम लगे। यहाँ पर 70,000 रुपए इसकी वैल्यू है। हमारे एग्जीबिशन में सिर्फ वो नोट नीलामी के लिए रखे गए हैं जो कीमती है, जो मैं बता रहा हूं। ऐसे नोट अगर आप लोगों के पास में है तो आपको हमें हमारे व्हाट्सएप पर भेजने हैं। 50 रुपए वाला कल नोट बताया था तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने भेजे, लेकिन 50 रुपए वाले नोट में मैंने एक चीज बताई थी, वो चीज आप लोगों ने ध्यान से सुनी नहीं।
आज भी आप नहीं सुनोगे। ऐसे नॉर्मल नोट आपको नहीं भेजना है। इस नोट में आप ध्यान से देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर के बीच में स्टार दिया हुआ है और इसमें देखिए स्टार है, इसमें 786 नंबर है। अगर आपके पास में 786 नंबर का नहीं है, स्टार वाला है, तो हम आपको 1200-1500 रुपए दे सकते हैं, 2000 रुपए तक दे सकते हैं। लेकिन स्टार भी है और 786 भी है तो हम 40,000 रुपए दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं दे रहा हूं ना, लेकिन मैं बोल रहा हूं वैसा नोट भी तो आपके पास में होना चाहिए ना भाइयों। अगर आपके पास में है तो मेरे से संपर्क करो, मैं किसी भी प्रकार का पैसा नहीं ले रहा हूं, आगे नंबर दे रहा हूं, उस नंबर पे भेजो। अगर आपके पास में नोट है और आप में हिम्मत है तो मैं जो बता रहा हूं वो भेजो। जैसे यहाँ पर देखिए ये 100 रुपीज का नोट है और मार्केट में चलन में है। आप किसी भी दुकानदार पे कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको 100 रुपीज के बदले 100 रुपीज का ही सामान मिलेगा। अगर ये नोट हमें भेजोगे तो हम 40,000 रुपए देंगे। इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? हम कोई मूर्ख है या फिर पागल है? नहीं, हम आपको उतना पैसे इसीलिए दे रहे क्या है कि ये नोट रेयर है। जैसे इसमें 786 लिखा हुआ है, ऊपर 00 दिया हुआ है सीरियल नंबर, तो ये नोट कीमती है। इन नोटों के बदले सच में इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं। हम जब बाहर आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे हांगकांग, लंदन हुआ, वहां पर मार्केट है तो वहां पर ये नोट नीलामी के लिए रखे गए और वहां पर ज्यादा पैसा मिलता है हमें। हम यहाँ पर 40,000 रुपए में आपसे खरीदते हैं तो वहां पर हम 4 लाख रुपए में बेचते हैं, तो हमें बहुत प्रॉफिट होता है। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसे नोट आपके पास में है तो आप हमें भेजिए, लेकिन हमारी शर्त है कि हम जो बता रहे हैं वही भेजो। जैसे मैंने कल वाली वीडियो में बताया 50 रुपए वाला भेजना है, स्टार मिंट मार्क वाला, या फिर स्टार मिंट मार्क नहीं है तो 786 हो गया तो हम खरीद लेंगे। और इसमें 2 सुब्बाराव के सिग्नेचर भी होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने ये चीज ध्यान दी नहीं, ऐसे ही नॉर्मल नोट भेज दिया कि हमें नॉर्मल नोट के बदले लाखों रुपए देगा। तो भाइयों ऐसे कोई लाखों रुपए नहीं देगा। अगर आपके पास में रेयर नोट है तो वीडियो मैंने नंबर दिखाए थे 5 सेकंड के लिए, उस नंबर पे भेजे, एक ईमेल आईडी दिया, उस पर संपर्क करें। और आप एग्जीबिशन बेचना चाहते हो तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाओ और हमसे संपर्क करो। हम आपके ये नोट सच में खरीद रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके शहर में जब भी एग्जीबिशन लगेगा तो सबसे पहले इस चैनल पर हम डालेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी होता है। आपके फायदे का काम है, सब्सक्राइब कर